नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ग्वालियर हाई कोर्ट में एक तरफ संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की मांग है और दूसरी तरफ उसी संविधान की शपथ लेने वाले कुछ वकील हैं जो खुलेआम उस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब खेल पलट गया है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के बाद जातिवादी गैंग की हेकड़ी ढीली पड़ गई है। अब मूर्ति हर हाल में लगेगी, ये अब सिर्फ मांग नहीं है बल्कि जन संकल्प बन चुका है। हाईकोर्ट परिसर के बाहर दलित वकील बाबा साहेब की मूर्ति की प्रतीक्षा में जमीन पर बैठे हैं और विरोधी वकील उनकी कुर्सियां तक छीन चुके हैं। ये वही कुर्सियां हैं जिन पर बैठने का हक संविधान ने सबको दिया है, पर कुछ मानसिक गुलाम अभी भी खुद को ठेकेदार समझ बैठे हैं। सवाल है कि क्या ये वही न्याय व्यवस्था है जो समानता का पाठ पढ़ाती है? क्या इस देश में दलित वकीलों को अपने ही परिसर में अपमानित किया जाएगा? बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की बात आते ही जिस तरह से कुर्सियां छीनी गई, हाथापाई हुई और धमकियां दी गई, वो बताता है कि जातिवादी सोच अब भी अदालतों की दीवारों में जिंदा है। और अब जब सवाल उठा है कि बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों लगे, तो कुछ वकील ये तक कहने लगे हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम राम जी की मूर्ति लगवाएंगे जैसे संविधान उनके बाप की जागीर हो। शर्म की बात तो ये है कि जिन धारकों पर बैठकर ये वकील अपने पेशे की दुकान चला रहे हैं, उन्हीं धारकों को जनक की प्रतिमा इन्हें चुभती है। लेकिन अब मामला सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, ये लड़ाई अब उस सोच के खिलाफ है जो अभी बाबा साहेब को स्वीकार नहीं कर सकी है। आज चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा वकील इस लड़ाई में खुद कूद पड़े हैं और कह दिया है कि मूर्ति लगेगी और पूरी ताकत के साथ लगेगी, क्योंकि ये सम्मान का सवाल है और हर हाल में ग्वालियर हाई कोर्ट से इतिहास लिखा जाएगा। ये पहली बार होगा जब देश के किसी हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी और इसके बाद रास्ता खुलेगा बाकी जगहों का भी। यही डर है जो विरोधियों की नींद उड़ा रहा है। अब सवाल ये नहीं कि प्रतिमा लगेगी या नहीं, अब सवाल ये है कि संविधान के घर में संविधान निर्माता को जगह देने से तकलीफ क्यों है। और अगर अब भी इस मूर्ति को रोका गया तो ये सिर्फ एक मूर्ति की रोक नहीं होगी, बल्कि ये लोकतंत्र की चादर पर लगा सबसे बड़ा दाग होगा। बहरहाल देखा जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद की हुंकार से कब तक ये मूर्ति लगती है और क्या सचमुच सरकार इस बात को मानती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाना हाईकोर्ट में ठीक है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।